रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, जैसा ही ईद उल अज़हा का वक़्त आता है, बकरीद का वक़्त आता है हर साल, तो ऐसे कई लोग बीच में उठकर ठहर जाते हैं और रास्ते में लोग को तकलीफ़ देते हैं। आप ये नहीं ला सकते, ये नहीं काट सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, फलाँ नहीं कर सकते। अरे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आरएसएस वालों, साल के 12 महीने किधर रहते रे तुम लोग? कौन-सी बिल में सोए हुए रहते? जैसा ईद उल अज़हा का वक़्त आता, रोड पे निकल के आ जाते। बड़ा जानवर जब हमको पता है कि गाय को काटना नहीं है, कोई नहीं काट रहा। हर गाड़ी को चेक करो आप, किसी में भी गाय नहीं है। उसके बावजूद भी मुसलमानों को ईद के वक्त में तकलीफ दिया जा रहा है। हर साल ईद को अमन से बनाने की ख्वाहिश रह रही है, लेकिन ये तुम लोगों की तरफ से फिरका वाराना शहर में फिर रहा है पूरा काम। मेरी कमिश्नर साहब से अपील है और हमारे डीजी साहब से अपील है, ऐसे जो शाखें काम कर रही है, तेलंगाना का, हैदराबाद का अमन को खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर आप कड़ी नजर रखें, ताकि आप देखिए ये गांव में जो बड़ा जानवर बिक रहा है, लेकर आ रहे हैं, ये कौन बेच रहे हैं? अगर ये आरएसएस वालों में दम है तो जाओ गांव के पास में, जो बेच रहा है ना वो हिंदू भाई बेच रहा, पूछो उसको क्यों बेच रहा। ये रोड पर आके पब्लिक अपना मेहनत का पैसा देके ये लेकर आके कोई बेच रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो तुमको क्यों तकलीफ हो रही? हम मानते हैं अगर उसके अंदर गाय है, आप लेकर चले जाओ, सीज करो गाड़ी को, लेकिन खामखा जब भी ईद आती है तमाशे कर रहे हैं तुम लोग। आज बंगाल के हालात देखिए आप, बंगाल के अंदर बड़ा जानवर कोई नहीं खरीद रहा। बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे बंगाल के अंदर कि कोई मुसलमान नहीं ले रहा। इसी तरह से हैदराबाद, तेलंगाना के मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है, 1-2 साल बड़ा जानवर की कुर्बानी बंद कर दो। आप बकरे से कुर्बानी दीजिए, अपनी कुर्बानी किसी चीज पे भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप बकरे काटकर कुर्बानी दीजिए, 2 साल आप छोड़ दीजिए बड़े जानवर की कुर्बानी देना। ये लोग घर पे खटका मार के आपको बेच के जाएंगे कौड़ियों के दाम में, क्योंकि इन्हों उसको संभाल नहीं सकते। आज गौशाले के अंदर ऐसे कई गौशाले हैं जहां से मैं भी सर्वे करा हूं, कई जानवर को पकड़ के लेके जाके उसकी कोई परवाह नहीं है, उसका मेंटेनेंस कुछ नहीं है, कई जानवर मरते जा रहे हैं वहां पर, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये गौरक्षक वहां क्यों नहीं देख रही फिर जाके कि कैसा मर रहे हैं जानवर वहां पर, उसका कोई इलाज मेंटेनेंस नहीं है। एक तरह का जानवर को लेके जाके तकलीफ दे रहे तुम लोग। मेरी अपने मुसलमान भाइयों से अपील है, कुछ टाइम आप छोड़ दीजिए बड़ा जानवर काटना। देखिए आप बंगाल में जिस तरह से बीजेपी पे अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है ना, आने वाले टाइम पे तेलंगाना में भी प्रोटेस्ट होगा कि हमारा जानवर नहीं बिक रहा, हम क्या करना बोल के। इसके साथ ही साथ बकरीद के वक्त अपने गलियों का, मोहल्लों का बहुत खास ख्याल रखें। जानवर को जब बांध रहे हैं आप, तो कुर्बानी का जो जानवर है उसको अपने अच्छे से रखिए, अंदर के हिस्से में रखिए। कुर्बानी भी जब दे रहे हैं आप, तो आप इंडोर अपने गेट के अंदर, घर के अंदर करिए, ताकि जिसका खून भी रोड पे ना आए। उसके साथ जब हम जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो उसका जो कुछ भी गलाजत वगैरह रहती है, जीएचएमसी की तरफ से सप्लाई होती है, कैरी बैग्स की। आप पूरा सामान उसमें डालकर अपने घर के पास ही रखिए। जीएचएमसी की तरफ से गाड़ी घूमती है, आप वो कचरा, गंदगी उठाकर उसमें डाल दीजिए। मेहरबानी करिए, कचरे का खास ख्याल रखें। आजू बाजू कोई भी नहीं देख रहा, लेके गए रोड के ऊपर फेंक दिए, वहां फेंक दिए। इसकी वजह से काफी बीमारियां फैलते हैं, लोग को तकलीफ होती है और बोलने वालों को और मौका मिलता है। तो इस्लाम के अंदर पाकी आधा ईमान है, यानी कि हमारा जो ईमान है, आधा ईमान हमारा पाक सुथरा ही है, जब हमको पाक। तो बड़ा करम, बड़ा मेहरबानी, कुर्बानी का जानवर को अच्छे से जुबा कीजिए, कुर्बानी दीजिए, और सारे चीज़ों का ख्याल रखें। आप किसी को बोलने का मौका ना दें, जानवर को भी आप रास्ते में ना बने, अपने अंदर के हिस्से में बांध ले, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, रास्ते में चलने वाले को कभी तकलीफ नहीं देते थे। रास्ते में कुछ रहा भी तो आप खुद निकाल के साइड में फेंकते थे। तो हमको भी चाहिए कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है, हमको साथ चलना है। तो खास तौर ख्याल रखें,
कचरा कुंडियों में गैर जरूरी लेके जाके आप डाल के चले जाते, लेकिन आजू बाजू के लोगों के दिल से बदवायां निकलते कि कौन डाल के चले गया बोल के, जो है ना, उनके घरों में उनके बच्चों के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, ताकि वो गंदगी रहने से उसकी स्मेल पैदा होती है 1-2 दिन के अंदर, और कई सारे जो है ना बीमारियां होते हैं जहाँ ऑक्सीजन फैलने की वजह से। तो आपसे मेरी गुजारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जिस तरह से हम कुर्बानी देते हैं, ईद उल अज़हा मनाते हैं खुशियों के साथ में, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अच्छे से करें ताकि किसी को मौका ना दे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।